मुझे लगा कहीं ना कहीं सरकार साजिश के तहत उसको इस तरीके से जेल में उनको परेशान करने का काम कर रही है। इतना बड़ा कांड जो गांव के अंदर उस समय पे किया, वो कौन लोग थे और किसके इशारे पे कर रहे थे वो? क्या आपको लगता है कि सरकार इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है? तो अधिकारी गुनहगार थे, चाहे वहाँ के कलेक्टर साहिबा हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिसने रात के समय जाकर गिरफ्तार करने का और इतना बड़ा षड्यंत्र रच के वहाँ हमला करने का काम किया। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि वो चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों पर दबाव है वो बनाया जाता है? चाहे एमएलए का और सांसद का, दोनों का चुनाव लड़ा है रविंद्र सिंह पाटिल ने, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये महसूस किया होगा कि निर्दलीय होने के नाते दबाव सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो इसी तरीके से हो सकता है नरेश मीणा पर भी उसी तरीके से दबाव बनाया गया हो। सहोदर राजकुमार रोत है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी में पूर्व की घटनाओं को मिलाकर के उनकी जमानत है उसको रोकने की कोशिश है वो की जा रही है। घटना ऐसी थी नहीं जो कि उसके ऊपर वो आरोप लगने चाहिए थे, वो नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि जो लगाए गए थे वो गलत है। तो सरकार ये समझती है कि किसी तरीके से कुचला जाए, जो बोल रहा है, जो गलत के खिलाफ बोल रहा है। प्रहलाद गुंजल ने कुछ दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता है तो वो धरने पर बैठेंगे। तो जिनका स्वभाव थोड़ा तेज होता है वो लोग बोलते हैं, जैसे प्रताप जी ने बोला, मैंने बोला, तो जो तेज स्वभाव वाले बोल देते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हनुमान वेलीवाल ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि मैं नरेश मीणा के थप्पड़ मारने का समर्थन करता हूँ। अगर जनता के अधिकारों के साथ कुठाराघात होता है तो नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर कंडीशन पे जाके जनता की मदद करे। क्या यह सामाजिक संघर्ष है या फिर ये सत्ता से टकराव का सीधा देखने को नतीजा है? देखिए, जब दिक्कत आती है, जब सरकारें नहीं सुनती है, तो किसी पर्टिकुलर समाज से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो फिर वो समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ता है।